हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझेंगे सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की डेथ आप कर सकते हो, यानी कि सामने वाले की मृत्यु आप कर सकते हो और वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति है जो सामने वाले की डेथ तुम कर सकते हो, लेकिन वो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बस सेल्फ डिफेंस के इस्तेमाल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपको वो साबित करना पड़ता है कि यदि आपने कोई सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया है तो उस सेल्फ डिफेंस में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया है, सामने वाले ने पहले मेरे को उंगली करी थी, इसके बाद ही मैंने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल किया है। तो समझते हैं 100 की सेल्फ डिफेंस में सामने वाले की डेथ आप कब कर सकते हो। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि अपने शरीर का सेल्फ डिफेंस के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का कब होता है, यानी कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने शरीर के सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले की डेथ कब कर सकते हो। समझते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में बड़े निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का। सामने वाला क्या है, हमलावर स्वेच्छा यानी कि इंटेंशनली आपके ऊपर मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई अन्य अपहानि कारित करने तक। अन्य अपहानि मतलब समझ लेते हैं कोई भी मारने की, यहाँ तो क्या है इंटेंशनली सीधी डेथ करने का, या फिर कोई अपहानि की ग्रीवियस हर्ट मान लेते हैं करने तक। और यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, यानी कि सामने वाले ने ऐसा कुछ किया और आपको लग रहा है कि सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल आप करना चाहिए, एतस्मित पश्चात जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें प्रगणित भातियों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी आपको सेल्फ डिफेंस मृत्यु का लगता है, यहाँ पर किसी भी अपहानि का लगता है, तो आप डेथ कर सकते हो सामने वाले की। कब करोगे डेथ, हम वो भी समझते हैं। पहला क्या है, ऐसा हमला है युक्त रूप से आशंका कारित करता है। आशंका आपको हो जानी चाहिए, भाई अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, तभी आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। बंदा खड़ा था 100 मीटर दूर, वहाँ से आपको छांटा दिखा रहा है, तो भाई छांटा लग ही नहीं सकता ना। यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर होकर आपको बोल रहा है कि मैं बंदूक चला रहा हूँ, वहाँ से हट जाओ, भाई दूर 2 किलोमीटर से बंदूक कैसे आएगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि आशंका ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्लियरली पता चले कि अब घलने ही वाला है, भाई मैं अगर नहीं हटा और अगर मैंने डिफेंस नहीं लिया अपना तो मैं मर जाऊंगा। तो ये आशंका होनी चाहिए। ये आशंका होगी, अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु। सामने वाले ने ऐसा कोई हथियार से मारा है कि आपको क्लियरली लग रहा है कि अब तो मैं मरा, भाई मैं मर जाऊँगा। कोई तलवार हो गई, कोई चाकू हो गया, उस तरह से उसने मारा आपकी साइड में और आपको क्लियरली लगता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, और आपने कुछ आपके पास था साइड में, यहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करते थे, जो भी समझ लीजिए, आपने उसको मार दिया सामने वाले को। केवल तभी जब आपको लगे कि आपकी डेथ हो जाएगी तो ही आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। ठीक है, आपकी मृत्यु की आशंका क्लियर है तो सामने वाले की डेथ करना, अदरवाइज नहीं करना, भाई बचा नहीं पाओगे खुद को। सेल्फ डिफेंस बड़ी मुश्किल होता है। सेकंड समझते हैं, ऐसा हमला है जैसे युक्त आशंका कारित हो जाती है कि हमले का परिणाम, यानी कि जो सामने वाला हमारे ऊपर हमला कर रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, घोरोपति है। या तो आपका पैर कट चुका होगा, या फिर आपका हाथ कट चुका होगा, या फिर आपकी आंख फूट चुकी होगी, आपके कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ये घोरोपति हम आईपीसी में पढ़ते हैं, वही वाली घोरोपति है 320 में। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा खतरा लगता है कि सामने वाले से हमें घोरोपति हो सकती है, तो आप सामने वाले की डेथ कर दो, कोई टेंशन नहीं है। 100 हमें बचा लेगा, सेक्शन 100 हमें बचा लेगा। ठीक है, थर्ड चलते हैं, बलात्कार। सामने वाला व्यक्ति ने ऐसा कोई हमला आपके साथ किया है कि आपको, कोई महिला है, सामने वाले ने आपको पकड़ लिया, एकांत एरिया है, पकड़ लिया, इंटेंशन क्लियर दिख रहे हैं कि वो आपको जिस तरह से पकड़ रहा है उस तरह से पकड़ने के लिए भाई ऐसा क्लियर ही आपको इंटेंशन प्रतीत होता है कि सामने वाला आपका रेप कर देगा। उस कंडीशन में आप भाई सामने वाले की डेथ कर दो बिना सोचे समझे। ठीक है, पर क्लियरली याद रखना कि इंटेंशन आपको क्लियर हो जाए कि वो बलात्कार करने वाला है तो ही करिएगा, क्योंकि आप साबित नहीं कर पाओगे बाद में, इसलिए ये साबित करना पड़ता है सेल्फ डिफेंस में। तो क्लियरली अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ये आप रेप करने ही वाला है तो सामने वाले की आप डेथ कर दीजिए, ये सेक्शन आपको बचा लेगा। फोर्थ पॉइंट है काम तृष्णा, यानी कि प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा। अननेचुरल ऑफेंसेस है वो आप उसमें पढ़िएगा, इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं जो अननेचर के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ही होते हैं, रेप की तरह ही। ठीक है, अननेचुरल ऑफेंसेस में आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये आता है व्यापहरण अपहरण, यानी कि किडनैपिंग। किडनैपिंग के केसेस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति किडनैपिंग करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में आपको लग रहा है कि भाई किडनैप कर लेगा और मैं बच नहीं सकता, उस कंडीशन में आप सामने वाले की डेथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन बचा लेगा आपको। सेल्फ डिफेंस में कि आशा से किया गया हो, ऐसा कोई हमला किया गया, आपको प्रतीत होता है कि ये मेरे को किडनैप कर लेगा, डेथ कर सकते हो।
इस आशय से किया गया हमला कि व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियां सदोष परिरोध क्या होता है कि इस तरह से कमरे में बंद कर देना या इस तरह से 4 दीवारों के अंदर कैद कर देना जिससे युक्त रूप से आशंका आपको कारित हो रही हो कि अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि उस व्यक्ति ने आपको कमरे में बंद कर दिया या फिर जंगल में किसी जगह पे आपके हाथ पैर बांध के एक कमरे में डाल दिया और उसके बाद अब पुलिस की सहायता नहीं ले सकते, लोग पब्लिक ऑफिसर की सहायता नहीं ले सकते, उस कंडीशन में आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। यहाँ पे सदोष परिरोध के केस में भी आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। बस बाद में अगर आप बच जाते हो सेल्फ डिफेंस लेने के बाद और सामने वाला आपके ऊपर केस करता है तो आप ये साबित कर देना कि सामने वाला हमें सदोष परिरोध यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल हमें करना पड़ा और हमें ये आशंका प्रतीत हो रही थी कि हम लोक प्राधिकारी यानी कि पुलिस का हेल्प नहीं ले सकते। इस कंडीशन में हमें उसको मारना पड़ा और उसकी डेथ हो जाती है। तो 100 सेक्शन हमें आपको बचा लेगा। ठीक है, अब चलते हैं 7वां पॉइंट जो कि 2013 में ऐड किया गया था। इससे पहले यह सेक्शन नहीं था क्योंकि अम्ल फेंकने यानी कि एसिड अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। तो 2013 में यह ऐड किया गया था कि एसिड अटैक यदि आपके ऊपर होता है, अम्ल फेंकने या फिर देने का कृत्य या फिर अम्ल फेंकने देने का प्रयास करता है, युक्त रूप से आशंका पारित होती है कि ऐसे कृत्य के परिणाम आपको घोरोपति, क्योंकि जब एसिड अटैक किया जाता है तो कई लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं, कई लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, पूरा चेहरा ख़त्म हो जाता है, बॉडी जल जाती है। तो उस केस में क्या है, ग्रीवियस हर्ट होता है, घोरोपति होती है और आपको लग रहा है कि उसके बोतल भले उसके पास पानी हो भाई, लेकिन कई केसेस में आपने देखा होगा आईपीएस अगर आपने ठीक से पढ़ी होगी तो ऐसा है, यदि कोई आपके ऊपर बाइक से आपके पास बढ़ रहा है, उसके हाथ में एक बोतल है, बोतल के अंदर भले ही पानी हो और आपकी तरफ बढ़ रहा है हाथ में लेके, और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वह आपके ऊपर तेज़ाब जिसको कहा जाता है अम्ल यानी कि एसिड फेंकने ही वाला है, जिससे आप ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, चेहरा ख़राब हो सकता है। उस कंडीशन में भी आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। ये सेक्शन आपको एक सेल्फ डिफेंस प्रदान करता है कि आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। तो ये था सेल्फ डिफेंस में आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो और वो किसी भी अपराध की कोटि में नहीं आता है, बस आपको सेल्फ डिफेंस को साबित करना होता है। जो भी ये तो क्लियरली हो गया कि सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हो यदि कोई सामने वाला आपके ऊपर मारने का प्रयास करता है। ये 7 कंडीशनों को याद रखना। 7 कंडीशन है: मृत्यु, घोरोपति, बलात्संग, अननेचुरल ऑफेंसेस, किडनैपिंग, सदोष परिरोध और एसिड अटैक। ये यदि आपके साथ होते हैं और आपको ये आशंका हो जाती है कि हमारी साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो आप सामने वाले की डेथ कर दीजिए। ये सेक्शन आपको सेल्फ डिफेंस देता है ये सब करने का। ये सेक्शन आपको अधिकार देता है कि आप सामने वाले की डेथ कर दीजिए। इतना पावरफुल ये सेक्शन आपको मिला है। तो सेल्फ डिफेंस समझ चुके हैं। बाकी सेक्शन आप पढ़ना चाहते हो सेल्फ डिफेंस में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बाकी सेक्शन भी पढ़ाएंगे आपको। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।